प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर चैप्टर के न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यूमेरिकल एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गया है यूपीसीएल TG2 के लिए, क्योंकि जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए थे और जिन स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल हल किया था उन्हीं का सिलेक्शन संभव हो पाया था। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं बनाने हैं, लेकिन जो संभव है, जो आसानी से बन जाने लायक है, उसको प्रैक्टिस करके जाना है। और इसी उद्देश्य से यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें जितना मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको, उससे अधिक यूपीसीएल TG2 में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 बार करेंगे तो आप सारे न्यूमेरिकल आसानी से हल कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रयास करेंगे और इसको आसानी से समझकर प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटे। और ट्रांसफार्मर चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है, 2 से 3 न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर चैप्टर से ज़रूर आएगा, आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी और सभी चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ साथ न्यूमेरिकल वीडियोज भी हम अपलोड करेंगे, कंप्यूटर के वीडियोज भी अपलोड करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल पाए। और पिछले भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, पिछले भी जितने हमारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी किए गए हैं, उसका फ्री PDF भी आपको दिया जाता है। जिसको फ्री PDF चाहिए वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 7752800510 पर मैसेज करेंगे, उनको PDF भेज दिया जाएगा। अभी तक हमने 18 इलेक्ट्रिकल के और 18 कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर उसे सॉल्व करें और अपना स्तर को जांच करें कि कितनी आपकी तैयारी है। एग्ज़ाम में संभवतः अभी 1 महीने का समय है आपके पास, तो पूरे 1 महीने एनर्जी से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम किसी भी निश्चित स्थिति में आपका रुके नहीं, आप उसको सफल कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है, इसमें 4 क्वेश्चंस को लिए हैं हमने एक ही प्रश्न में, ताकि आप आसानी से समझ पाए। और चारों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत छोटा होगा, लेकिन नंबर तो उतना ही मिलेगा। और न्यूमेरिकल देखते ही साधारण छात्र क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से देखिए और समझिए। हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे और एग्जाम में भी बना पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है और 2400/240 वोल्ट अर्थात स्टेप जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कितना है, 2400 है, और सेकेंडरी का वोल्टेज है कितना, 240 वोल्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कलर चेंज कर लेते हैं। क्या होता है ये देखिए, (2400/240) का मतलब प्राइमरी का वोल्टेज जो पहला लिखा गया है वो प्राइमरी का वोल्टेज है, और जो पिछला पार्ट लिखा हुआ है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है। अर्थात प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, 2400 है, और सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, 240 है। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे, इस टाइप का दे देगा, 2400/240 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप है कि स्टेप डाउन है। तो प्राइमरी में अधिक होगा तो क्या होगा, वो सेकेंडरी से स्टेप अप डाउन होगा, और सेकेंडरी में अधिक होगा तो क्या होगा, स्टेप अप होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब चीज़ को पढ़ा है। तो चलिए क्वेश्चन समझिए कि 100 kVA का एक ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी में उसके 240 वोल्ट है, 2400 वोल्ट है, और सेकेंडरी में 240 वोल्ट है, और फ्रिक्वेंसी जो उसकी है 50 हर्ट्ज है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 300 टर्न है। तो ज्ञात करना है प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा। तीसरा क्वेश्चन है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या। और चौथा क्वेश्चन है कि कोर में उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स का मान क्या होगा। एक एक करके देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा ये कि प्राइमरी में विद्युत धारा का मान
कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमको मान लीजिए इसको I1 मान लेते हैं, I1 का मान निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करेंट तथा वोल्टेज का मान परिवर्तन होता है, ट्रांसफार्मर करता है, लेकिन पावर और फ्रिक्वेंसी का मान समान होता है। अर्थात पावर कितना है हमारा, 100 kVA है, kVA क्या है, पावर है, और पावर फैक्टर का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ एंगल का मान क्या है, नॉनसेंस है, एब्सेंट है, तो क्या है, किलो वोल्ट का मान है। तो देखिए P बराबर आप जानते हैं क्या होता है, V इंटू ए होता है, V इंटू आई होता है। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, एम्पियर है, एम्पियर मतलब करंट है, उसको V से व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या होता है, VI आप जानते हैं, पावर का ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों का गुणनफल है, तो ये बराबर है, ये घटे चाहे ये घटे, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये सेम है। तो उसी तरह पावर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए किलो में है, इसको एम्पियर में कर लेते हैं, एम्पियर आवर में, वोल्ट आवर में, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000, कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का क्या होता है, वाट का होता है, तो किलो होता है 10 की पावर 3, तो गुणा कर लिए हम, ये पावर हो गया VA में, हमको वोल्ट एम्पियर में, KVA से क्या बदल लिए हम, VA में बदल लिए। इसलिए बदल लिए कि हमारा जो यूनिट है वो क्या है, सिंपल यूनिट VA होता है, ना कि KVA होता है। KVA में हम लिखते हैं छोटे लिखने के लिए, आप समझ गए। अब कह रहा है कि प्राइमरी में कितना होगा, क्या करंट का मान, तो प्राइमरी में वोल्ट का मान मालूम हमको 24, यानी अगर हम देखिए फॉर्मूला शिफ्ट करते हैं, P इक्वल टू VI, और प्राइमरी है तो V1 लिख देते हैं, I1 लिख देते हैं। अब P का मान मालूम कितना है हमको, 100 इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए 100 इंटू 1000 इक्वल टू V1 का मान मालूम है हमको कितना है, प्राइमरी में 2400 वोल्ट है ना, 2400 वोल्ट है, गुणे I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर से क्या है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो I1 बराबर ये हट गया यहाँ गया, तो I1 बराबर क्या हो गया, अपॉन 2400। अब देखिए इसको कैंसिल करिए तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे आप, इसको काट दिए, ये बच गया कितना, ये 4 से काट लीजिए, तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, यानी 250 बटे 6, 125 बटे 3, कितना बचेगा, 125 बटे 3, ये हो जाएगा 125 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा, 41.7 एम्पियर। तो पहला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 41.7 एम्पियर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आया 41.7 एम्पियर, या ऑप्शन में आपका 125/3 एम्पियर जो रहेगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह सेकेंडरी में विद्युत धारा कह रहा है, तो सेकेंडरी की विद्युत धारा जस्ट मान वही होगा, P तो उतना ही है, P उतना ही है हमारा, P तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ V2 और I2 कर दिए, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V2। और P का मान कितना था हमारा, 100 इंटू 1000, क्योंकि किलो से हटा दिए, इसको सिंपल में कर लिए, अपॉन V2 का मान कितना है, अब देखिए 2400 है सेकेंडरी में, 240 है, प्राइमरी में 2400 था, 240 से भाग दे दिए, तो कितना हो जाएगा हमारा फिर यहाँ पर 10,000 अपॉन 24, और इसको हल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 416.7 एम्पियर। तो सेकेंडरी का वोल्ट मान कितना हो गया करंट का, 416.7 एम्पियर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि C नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी होगी। आप देखिए प्राइमरी में टर्नों की संख्या, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टर्न की संख्या अधिक होगा तो वोल्टेज भी अधिक होगा, और टर्न की संख्या कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। अर्थात टर्न्स और वोल्टेज में जो अनुपात होता है समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज का मान क्या है, V2 है सेकेंडरी का, और इसका V1 अनुपात है, तो यही अनुपात क्या होगा, टर्नों की संख्या यानी N2/N1 की, ठीक है। और सेकेंडरी के टर्न दिया हुआ है 300, प्राइमरी की टर्न पूछ रहा है, तो सबका मान पुट कर देंगे। देखिए V2 का मान कितना है हमारा, 240 है, तो लिख सकते हैं हम इसको 240 अपॉन कितना
V1 कितना है 2400 अपॉन N2 का मान मालूम है हमको कितना है 300 है अपॉन N1 का मान निकालना है। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर N1 बराबर हो जाएगा, अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा ये 2400 इंटू 300 अपॉन 240। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 3000 टर्न्स हो जाएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा 3300 इंटू 10 3000। तो सी प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितना आ गया 3000। तीसरा का आंसर क्या हो गया 3000 टर्न। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है आपका, कोर में उत्पन्न फ्लक्स का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स का मान चेंज नहीं होता है, फ्लक्स का मान वही क्या होता है समान रहता है, क्योंकि कोर एक ही होता है, एक ही फ्लक्स रहता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, किसी का निकाल सकते हैं, प्राइमरी का निकालिए या सेकेंडरी से निकालिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ईएमएफ का समीकरण हम लोग पढ़े थे कि ईएमएफ बराबर क्या होता है 4.44, मान लीजिए हम प्राइमरी का ही ले लेते हैं, प्राइमरी के लीजिए चाहे सेकेंडरी के लीजिए, प्राइमरी का ही ले लेते हैं। तो 4.44 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू एन टर्न, और प्राइमरी क्या है N1 N1 लिख दिए। अब देखिए 5m फ्लक्स है और 5m निकालना है हमको, तो ये सब चला जाएगा इधर, तो यानी 5m बराबर क्या हो सकता है हमारा, और 5m बराबर हम कहें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए E इक्वल टू E अपॉन 4.44 इंटू एफ इंटू N1, ये फ्लक्स हो जाएगा। अब इसके मान को पुट करते हैं, तो देखिए फिर से हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं, हमने क्या फॉर्मूला प्राप्त किया 5m इक्वल टू क्या प्राप्त किया हमने कि E अपॉन 4.44 इंटू एफ इंटू N1। अब देखिए प्राइमरी का या सेकेंडरी का जो P का मान था कितना था, हमने कहा 100 था, ठीक ना। P का मान कितना था EMF का मान कितना था, अरे यार EMF का मान कितना था, तो EMF मतलब वोल्टेज तो कितना है 2400 है, 2400 है। और देखिए 4.44 इंटू एफ का मान कितना था 50 था, और N1 का मान कितना था, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितना आया था हमारा 3000 आया था, पिछला निकाले थे हम लोग 3000 आया था। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आंसर आपका, सब कर लीजिएगा 0.0036 वेबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो को एक आध बार देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि फुल लोड पर किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस कितना है 800 वाट है, यदि लोड 75% हो तो कॉपर लॉस का मान बताइए। ये कपल्स नहीं कॉपर लॉस होगा, ठीक है ना, कॉपर लॉस का मान बताइए। 75% लोड हो जाए तो कॉपर लॉस का मान बताइए। क्या होगा 8000 वाट होगा, 450 वाट होगा, 400 वाट होगा कि 2000 वाट होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक ही याद रखिएगा, जितना भी लोड हो जाए फुल लोड का मान दिया हुआ है और जितना भी कॉपर लॉस का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोड परसेंटेज का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, स्क्वायर अपॉन फुल लोड गुणे फुल लोड। क्या क्या याद रखना है, गुणे फुल लोड, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी लोड कितना हो गया है 75% हो गया, 75% का मतलब 75/100, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए लिख सकते हैं इसको। और फुल लोड कितना था हमारा 800 वाट है कॉपर लॉस फुल लोड पर इंटू 800, तो क्या हो जाएगा आप देखिए 25 3 75, 25 से 100 और ये क्या हो गया
4 दूनी 800, 2 3 600, आंसर क्या उतना हो जाएगा? नहीं 25 3 75, एक मिनट, तो स्क्वायर है इसका ना, एक मिनट गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए, जो फार्मूला था हमारा क्या था, लोड परसेंटेज का स्क्वायर इंटू फुल लोड इंटू फुल लोड। तो लोड परसेंटेज कितना है, 75/100 का स्क्वायर इंटू 800, और 75 स्क्वायर को अगर करते हैं तो 3/4 हुआ, और 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 9/16। तो क्या हो जाएगा हमारा 9/16 इंटू 800, ठीक है, और 16 5 80 50, तो कितना हो जाएगा 450 वाट आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी 450 वाट। तो फॉर्मूला याद रखिएगा आप, कभी भी निकालना होगा। अगर 50% लोड पूछता है तो क्या हम लिखते हैं, 50% लोड पूछता है तो लोड परसेंट कितना हो जाता है, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू फुल लोड कितना था 800, 75% लोड पूछा था इसलिए 75 निकाले थे, और 50% पूछता है तो 50% 1/2, तो ऊपर 1 नहीं 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 800, तो कितना हो जाएगा 200। तब आंसर क्या हो जाता है 200 होता है। 75% पर पूछा है तो कितना होता है आंसर 450। तो जितना भी पूछे आपको यही फार्मूला आपको लगाना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 1600 वाट है, तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस का मान क्या होगा। जैसे उसी तरह भी बनाए हम लोग। तो अभी हमने फार्मूला जो बताया क्या, लोड परसेंटेज का स्क्वायर इंटू फुल लोड, क्या लिखेंगे फुल लोड। अब लोड परसेंटेज कितना है 50% है, यानी 50/100, ठीक है, 50/100 लिखेंगे स्क्वायर इंटू 1600। तो 50% स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1600, ये क्या हो जाएगा 400। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 400। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर आयरन लॉस कितना है। फुल लोड पर आयरन लॉस 900 वाट है तथा कॉपर लॉस कितना है 1600 वाट है। तो कितने प्रतिशत लोड पर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी, कितने परसेंट लोड पर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी। तो एक सूत्र याद रखना है आपको, अधिकतम दक्षता जब निकालना हो तो क्या करेंगे, फुल लोड इंटू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अधिकतम दक्षता बराबर क्या हो गया, फुल लोड इंटू आयरन लॉस इंटू कॉपर लॉस का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि 100% फुल लोड कितना है, 100% पर दिया है ना, तो लिख देंगे हम 100, ठीक है। क्या लिखेंगे 100 इंटू, और आयरन लॉस कितना है 900 है, तो अंडर रूट 900 अपॉन कितना 1600, ठीक है। अब देखिए इसका रूट खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 का 30 और 1600 का 40। अब इसको काट दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा और ये 25, तो कितना हो जाएगा 75%। तो अधिकतम दक्षता किस पर मिलेगी 75% पर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह 5वां क्वेश्चन है ये, किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर कॉपर लॉस 800 वाट और कोर लॉस बस कितना है 600 वाट है, तो नो लोड पर कुल कितना लॉस होगा। अब देखिए नो लोड पर कौन सा लॉस होता है, सिर्फ आयरन लॉस होता है,
और कोर लॉस, आयरन लॉस कहाँ होता है? कोर में होता है, अर्थात कॉपर लॉस होगा ही नहीं। तो कॉपर लॉस से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ कॉपर लॉस दिया है तो कॉपर लॉस तो लोड पर होता है, यहाँ लिखा रहा है नो लोड पर कितना लॉस होगा, तो नो लोड पर सिर्फ क्या होगा? आयरन लॉस। और कोर में कितना लॉस हो रहा है? 600, अर्थात कुल लॉस कितना होगा? 600 ही होगा। तो आयरन लॉस कितना होगा? 600 वाट। अब देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर, 2 kVA का एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आयरन लॉस 150 वाट है और फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है? 250 वाट है। अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफार्मर का कुल कितना लॉस होगा? अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होती है? तो हम जानते हैं जब क्या हो, कॉपर लॉस बराबर हो कितने चीज़ के? आयरन लॉस के। भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस या कांस्टेंट लॉस यानी स्थिर लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस बराबर होगा तो क्या होगा? हमारा एफिशिएंसी अधिक मिलेगी, अधिकतम दक्षता प्राप्त करेगी। आपको आ रहा है कि अधिकतम दक्षता के लिए कुल कितना लॉसेज होना चाहिए हमको। अब देखिए, यानी अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या हो चाहिए? आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए कॉपर लॉस। आयरन लॉस कितना है? 150 वाट है और कॉपर लॉस 250 वाट है, तो ये तो बराबर है नहीं, यानी इसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? अधिकतम दक्षता मिलेगी। यही कह रहा है अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफार्मर कुल कितना लॉस होगा, तो कुल 150 वाट के ही बराबर कॉपर लॉस होना चाहिए, यानी 150 प्लस 150 तो क्या हो जाएगी? 300 वाट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यही इतने क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।